नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पावन त्योहार पर आपके घर में अपार खुशियां आए और आपके घर में खुशियों का अंबार लग जाए। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जिस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए उसको वचन देता है। कहा यह भी जाता है कि रक्षाबंधन के दिन अगर घर में खुशियां लानी हो तो बहुत सारे उपायों को करना पड़ता है। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि राशि के हिसाब से बहन अपने भाई को किस कलर की राखी बांधे और भाई को उपहार के स्वरूप में उनको क्या गिफ्ट देना है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ ये बताया जाएगा शुभ मुहूर्त क्या है और आपको ये भी बताया जाएगा कि इस बार भद्रा लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए और आपके जीवन को जगमग करने के लिए हमारे साथ विश्व विख्यात वास्तु सलाहकार और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर नीति अपने ज्ञान के माध्यम से तमाम घरों की ज्योतों को अलग को जला चुकी हैं। साथ ही बता चुकी हैं किस तरह से आप लोगों को अपने जीवन में खुशियां भरनी है और रक्षाबंधन का मौका है, भाई बहन के त्योहार का मौका है, तो ऐसे में उनकी बातें हम सब के लिए रामबाण का काम करेगी। डॉक्टर नीति, देखा जाए रक्षाबंधन का त्योहार हम सब के बीच में आ गया है और समस्त देश इस त्योहार में डूबा हुआ है। सबसे पहले दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए आखिरकार रक्षाबंधन का महत्व क्या है। सर्वप्रथम आप सबको मेरी ओर से, सारे बहन भाइयों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक हिंदू और जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का बहुत ही अधिक महत्व है। इस पर्व को भाई बहन का त्योहार माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन कब है। इसके साथ ही जानेंगे कि रक्षाबंधन के कौन से शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बताया डॉक्टर नीति कि किस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है और हर घर में त्योहार को बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। और मैडम, कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाए। हालांकि हम लोग दिशाओं का भी जिक्र करेंगे कि जब राखी बांधी जाए तो भाई का जो सिर है, जो मुंह है, किस दिशा में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए शुभ मुहूर्त क्या है। 3 अगस्त 2020 को पड़ने वाला राखी का शुभ मुहूर्त 9:27 प्रातःकाल से 9:11 शाम तक रहेगा। मुहूर्त की कुल अवधि 11 घंटे 43 मिनट रहेगी। साथ ही भद्रा रहित काल में ही राखी बांधने का विधान शास्त्र सम्मत माना जाता है। सौभाग्य से इस बार इस पावन पर्व पर भद्रा की नज़र नहीं लग रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार भद्रा 2 अगस्त को रात्रि 9:28 से शुरू होगी और 3 अगस्त सुबह 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, और ये बात आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। इस बार भद्रा नहीं लग रही है, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का जिक्र होता है तो भद्रा का जिक्र पहले होने लगता है, क्योंकि सभी को पता होगा कि पांचाली द्रौपदी जी ने भद्रा में राखी बांधी थी और जो उनके साथ हुआ वो हम सबको अच्छे से पता है। इसलिए भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, वर्जित होते हैं। भद्रा जो है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, वो भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि की बहन थी। तो काफ़ी ज़्यादा ही उनका जो स्वभाव था भद्रा का, उनकी बहन का काफ़ी दुष्टकारी स्वभाव था। वो
जो जितने भी हवन हैं उनको नष्ट कर देती थी, कोई भी शुभ कार्य में विघ्न डालती थी। इसलिए भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। बिल्कुल, और मैडम ने बिल्कुल साफ कर दिया दर्शकों, इस बार भद्रा नहीं है, इसलिए और इस बार मैडम मुहूर्त भी बहुत लंबा है। जी, बहुत लंबा मुहूर्त है। आपको जो दूर रहती हैं बहनें या भाई दूर रहते हैं उनके लिए इस बार समय की थोड़ी कुदरत की तरफ से पंचांग जो है काफ़ी अच्छा है। आपको अच्छा समय मिल रहा है जिसमें आप राखी अपने भाइयों को बांध सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें तो क्लियर होगी। मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब राखी बांधी जाए तो उसकी विधि क्या है? रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को इस तरह राखी बांधें। सबसे पहले आप राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, थोड़ी सी पीली सरसों के बीज भी रखिएगा। इसमें जो है बृहस्पति जी का वास हो जाता है जो काफ़ी मंगलकारी होता है। दीपक तो आप रखते ही हैं, साथ में आप राखी भी रखिए। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आप आरती उतारें और फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर बहन बड़ी है तो भाई को चरण स्पर्श करके बहन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा और अपने सामर्थ्य के अनुसार बहनों को कुछ न कुछ भेंट अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण या पंडित जो भी अपने यजमान को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उस समय एक बहुत विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण आप सभी बहनें राखी बांधते हुए अवश्य ही करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुमापि बंधनामि रक्षे माचल माचला। इस मंत्र को उच्चारण करते हुए जब आप अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हैं तो भाई आपकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। बहनें अगर हो सकें तो इस मंत्र का जाप करें जिस तरह से मैडम ने बताया है, और साथ ही साथ कहा कि भाई और बहन का ये त्यौहार है और अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर भाई बहन को गिफ्ट देता है या कोई चीज़ करता है तो उसके जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। मैडम, हमारे जीवन में दिशाओं का बहुत महत्व है और हमने पुराने एपिसोड्स में दिशाओं का जिक्र भी कर चुके हैं। जब बहन भाई की राखी बांधे तो भाई का जो मुंह है किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु के हिसाब से राखी बांधते समय भाई को का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। जो भाई है पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह से मैडम आपको बता रही हैं उस तरह से अगर आप इस त्यौहार को मना रहे हैं या मनाएंगे तो जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी। अब बात में हम राशियों की करते हैं, क्योंकि राशियों के हिसाब से भी बहुत सी चीज़ जीवन में निर्भर करती है। मेष राशि वाले लोगों को क्या करना है, कौन सी राखी और कौन सी उपहार? रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की और उसकी तरक्की की कामना करती है। ऐसे में आपको बताएंगे हम कि राशि के अनुसार कौन से रंग की राशि आपके भाई के लिए शुभ होगी। अगर आपकी भाई की राशि जैसे कि आपने पूछा मेष है तो उनके स्वामी मंगल होते हैं, मेष राशि के स्वामी। कहा जाता है कि इस राशि के लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को अगर आप लाल, पीले और केसरी रंग की राखी कलाई पर बांध देंगे तो उनके लिए अत्यंत शुभकारी होता है। तो जितने भी मेष राशि वाले भाई हैं उनको आप लाल, पीले और केसरी रंग की राखी बांधिएगा। बिल्कुल, मेष के लिए आपने बता दिया, वृष के लिए क्या? अगर आपकी राशि, भाई की राशि वृष है यानी कि टॉरस है तो इस 15 अगस्त पर राखी के पर्व पर वृक्ष राशि के भाइयों को सफ़ेद, क्योंकि वृक्ष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, वीनस है, और उसका कलर सफ़ेद है, और चांदी जैसे कलर की राखी, चाहे आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चांदी की भी राखी बांधिएगा तो आपके भाई के लिए काफ़ी शुभ होगी। बिल्कुल, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चांदी की राखी लें जो कि बेहद शुभ होगी। मिथुन राशि।
मिथुन राशि है अगर आपके भाई की, तो उनके स्वामी हैं बुध देवता, इसलिए इनको हरे रंग की या चंदन के कलर की राखी भी बांधनी अत्यंत लाभकारी रहेगी। हरे रंग की या चंदन कलर की राखी मिथुन राशि वालों को बांधनी है। कर्क वालों को मैडम? कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का रंग आप सब जानते हैं। तो सफ़ेद रेशमी धागे की या फिर चंद्रमा जो है मोती का भी प्रतीक है, आप मोतियों की भी बनी हुई राखी बांधेंगे अपने भाइयों को तो काफ़ी मंगलकारी रहेगी। इस रंग की राखी बांधने से आप भाई बहन के जीवन में सुखी वातावरण बना रहेगा। बिल्कुल, चंद्रमा को लेकर जिस तरह से बात की मैम ने कर्क की, और वो सफ़ेद रंग से रिलेट करते हैं, तो सफ़ेद रंग जिसमें रेशमी धागा हो तो और अति उत्तम बन सकता है। सिंह राशि के लिए? सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। आप अपने भाइयों को पीला या फिर गुलाबी रंग की राखी अगर बांधेंगे तो हितकारी रहेगा। साथ ही जो उगते हुए सूर्य का जो रंग है वो अत्यंत लाभदायक है। तो वो केसरी रंग जो सूरज का जो उगते हैं सुबह 6 बजे का जो कलर है, अगर उस रंग की भी अगर आप राखी बांधते हैं तो आपके भाई के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो उन्नति चाहती हैं भाई की तो आप केसरी रंग की राखी बांधें और बाजार से खरीद कर लाएं, तो आपके भाई की दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी। कन्या राशि? कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। इस राशि के जातकों को सफ़ेद, रेशमी और हरे रंग की राखी बांधने से भाई के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने कन्या राशि के लिए कि रेशमी और हरे रंग की राखी अपने भाइयों को बांधनी चाहिए। तुला राशि के लिए मैडम? तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। इन जातकों के लिए आप हल्का नीला रंग, क्योंकि नीला जो है तुला राशि में जो योग कारक ग्रह होता है वो शनि होता है, और शनि का जो रंग है वो नीला है। तो नीला, सफ़ेद या फिर क्रीम रंग की राखी बांधना अत्यंत लाभकारी रहता है। नीला, क्रीम कलर की राखी बांधना बेहद शुभकारी है इन लोगों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए? वृश्चिक राशि वाले भाइयों को आप गुलाबी, लाल और चमकीले रंग की राखी बांधेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो राशि का स्वामी है वो मंगल है। बिल्कुल, तो गुलाबी, लाल या चमकीले रंग की राखी अगर बांधी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका स्वामी मंगल है। धनु राशि? धनु राशि के स्वामी जो हैं वो भगवान बृहस्पति हैं, गुरु हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए रेशमी धागे व केसरी रंग की राखी को बांधना अत्यंत लाभकारी रहता है। बिल्कुल, केसरी रंग की राखी अगर बांधे तो बेटर रहेगा और घर में अपार खुशियाँ आएंगी। मैडम मकर राशि के लिए? मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि का जो रंग है वो नीला है। नीले रंग या आसमानी रंग की राखी बांधनी हितकारी होती है। बिल्कुल, मकर राशि वालों को नीले रंग की या आसमानी रंग की राखी बांधनी है तो अपार खुशियाँ आएंगी। कुंभ राशि? जितने भी लोग कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए स्पेशल रूप से रुद्राक्ष से बनी राखी को बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ध्यान रखें, खासकर कुंभ राशि वाले, रुद्राक्ष की राशि अगर माफ कीजिएगा राखी आपको मिलती है तो बेहद शुभकारी है। तो कोशिश करें बहनें अपने भाई के लिए रुद्राक्ष की राखी रखें, खासकर जिनकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों को। मीन राशि? मीन राशि वाले भाइयों को आप पीले या केसरी रंग की राखी बांधेंगे तो उनको तुरंत लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बिल्कुल, मीन का मतलब ही मछली होता है, और जिस तरह से कहा मैडम ने केसरी रंग की राखी बांधे तो अत्यंत लाभ मिलता है। ये तो आपने राखी का जिक्र कर लिया डॉक्टर नीति, लेकिन भाई अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं, और हर भाई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस त्यौहार को अपनी बहन को प्यार के रूप में कुछ ना कुछ लौटाता है। तो आज राशियों के हिसाब से दर्शकों हम बताएंगे कि भाइयों को अपनी बहन को क्या उपहार में देना है, और जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो उतना देगा, लेकिन हम लोग राशियों के हिसाब से बताना चाहते हैं। मेष राशि?
भाई अगर अपनी बहनों को राशि के अनुसार उपहार देंगे तो राशि की जो खुशियां हैं, जो सौगात राखी लेकर आई है, वो कई गुना अधिक फलदायक हो जाएगी। अगर आपकी बहन की राशि मेष है तो उसके स्वामी मंगल हैं, तो अपनी बहन को आप कोई भी खेल संबंधित उपहार या कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट आइटम अपनी प्यारी बहन को दे सकते हैं। साथ ही अगर आप जो मिठाई खाते हैं, बहन जो भाई को मिठाई खिलाती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा लाल रंग आ जाए, गुलाब का फ्लेवर आ जाए या लाल रंग आ जाए, इस रंग की अगर आप मिठाई खिलाएंगे अपने भाई को और बहन को भाई खिलाएगा तो अत्यंत शुभकारी रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि दर्शकों को खासकर किस कलर की राखी बांधनी है अपने भाइयों को, बहनों को, और साथ में मिठाई भी कौन सी खिलानी है, और उपहार के रूप में राशि के हिसाब से भाइयों को अपनी बहनों को क्या गिफ्ट करना है। ये सारी बातें, उपहार, कौन से कलर की राखी और कौन सी मिठाई, ये सारी आपकी राशि के हिसाब से बताई जा रही है। बहुत ही रिसर्च किया गया है। वृष राशि वाले, वृष राशि जिनके स्वामी शुक्र हैं, इन बहनों को आप चॉकलेट दीजिए, आप सुंदर ड्रेसेस दीजिए। शुक्र जो है वो विलासिता का कारक है, वो वैभव का कारक है, वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस उसको लाइफ पसंद है। तो वृष राशि वाली बहनों के लिए बड़ा ही अच्छा ये उनको बेनिफिट मिल रहा है कि इस दिन आप अपने भाइयों से ड्रेसेस की मांग करिए, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड ज्वेलरी का गिफ्ट भी वृष राशि वाली बहनों के लिए अत्यंत अच्छा होता है। और खाने में, मिठाई में आप आटे का हलवा खिलाएं तो बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई, डायमंड का गिफ्ट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ आपने कहा आटे का हलवा अगर खिलाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों को, मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। अपनी मिथुन राशि वाली बहनों को आप पुस्तकें दे सकते हैं। बुध जो है वो विद्या का कारक है, तो उनको आप कोई भी, जिस भी सब्जेक्ट में उनकी रुचि है उससे रिलेटेड आप बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, स्टेशनरी गिफ्ट कर सकते हैं, आप उनको ऑफिस स्टेशनरी दे सकते हैं अगर वो कहीं भी वर्किंग हैं, तो ऐसे गिफ्ट उनके लिए अच्छे रहेंगे। साथ ही मिठाई में आप रसमलाई खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर रसमलाई भाई को खिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाली जो बहनें हैं उनके लिए आप हैंडीक्राफ्ट की बनी, कोई भी हस्तशिल्प की बनी हुई आर्टिकल या गिफ्ट उनको दे सकते हैं। साथ ही कर्क राशि के क्योंकि स्वामी चंद्रमा है जो मोती का कारक है, तो आप मोतियों से बनी कोई भी गिफ्ट आइटम या कोई भी पर्ल ज्वेलरी आप अपनी बहन को गिफ्ट करें तो अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही मोती चूर के लड्डू आप खाएं, अपने भाइयों को खिलाएं भी और खुद भी खाएं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मोती चूर के लड्डू अगर अपने भाइयों को खिलाती हैं तो अपार खुशियाँ आती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाली बहनों को गिफ्ट में आप आभूषण यानी कि ज्वेलरी दे सकते हैं। अगर ज्वेलरी किसी भी कारण से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉस्मेटिक दे सकते हैं, या कोई भी ग्रूमिंग किट जो उनको खूबसूरत बनाए, जिसको वो अपनी डेली यूज़ में यूज़ कर सकें, तो आप कॉस्मेटिक और ग्रूमिंग किट दे सकते हैं। और मिठाई में आप पेठा या गुलाब जामुन का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। ग्रूमिंग किट अगर आप दें तो बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ अपने भाइयों को पेठा खिलाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। कन्या राशि के लिए मैडम, इस राशि की बहनों को आप कपड़े यानी कि ड्रेसेस दें, और वो भी अगर, क्योंकि कन्या जो है बुध की राशि है और उनका जो रंग है वो हरा होता है, तो ग्रीन कलर की ड्रेसेस आप अपनी बहनों को गिफ्ट करिए। साथ में आप पुस्तकें भी गिफ्ट कर सकते हैं। और मिठाई में, क्योंकि इलायची का भी रंग ग्रीन होता है और उसमें बुध का कारक तत्व होता है, तो इलायची के फ्लेवर से बनी हुई कोई भी मिठाई आप एक दूसरे को खिला सकते हैं, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, इलायची के फ्लेवर की मिठाई अगर आप खिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर ड्रेस हरे रंग की हो तो हाँ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इन राशि वाली बहनों को आप सौंदर्य से काफ़ी प्यार होता है, तो इसलिए आप इनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुछ भी दे सकते हैं, कॉस्मेटिक गिफ्ट्स दे सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपकी बहनों की खूबसूरती में चांद और चार चांद लगा दे
कोई भी ऐसी चीज़ उनको गिफ्ट करेंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। और मिठाई में आप काजू की बर्फ़ी का उपयोग करें तो अत्यंत शुभ रहेगा। बिल्कुल, मिठाई में काजू की बर्फ़ी का इस्तेमाल होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि मैडम। वृश्चिक राशि वाली बहनों को आप परफ्यूम्स गिफ्ट करें, किसी भी रूप में आप इत्र गिफ्ट करें, खुशबू गिफ्ट करें तो बहुत अच्छा रहता है। साथ में डिज़ाइनर सन ग्लासेस अगर उनको आप गिफ्ट करेंगी तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। साथ में जायके में आप बादाम वाली मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे तो अत्यंत शुभ है। जायके में अगर बादाम वाली मिठाई खिलाएंगे ना तो बहुत ही शुभ माना जाएगा और अपार खुशियाँ आएंगी। धनु राशि। धनु राशि जो होती है वो प्रतिभा से जुड़ी होती है, आपके टैलेंट से जुड़ी होती है। इन राशि वाली बहनों को आप सुंदर कपड़े दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और जायके में आप पीले रंग की कोई भी मिठाई का प्रयोग करेंगे जिसमें येलो कलर केसर का फ्लेवर होगा या पीला रंग होगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जायके में अगर पीले रंग की कोई मिठाई का आप उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और सुंदर कपड़े अगर आप अपनी बहन को गिफ्ट करते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मकर राशि मैडम। मकर राशि वाली बहनों को उनके स्वभाव के अनुरूप आप मोबाइल या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट आइटम दे सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दे सकते हैं। और साथ में ही अगर आप मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर हों, बादाम काजू जैसा, तो ड्राई फ्रूट से बनी मिठाई आपके लिए अच्छी रहती है। बिल्कुल, ड्राई फ्रूट वाली मिठाई आपको लानी है। अगर हो सके अपनी बहन को तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाली बहनों को भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही गिफ्ट करना चाहिए क्योंकि मकर और कुंभ दोनों के स्वामी जो हैं वो शनि हैं, तो ये दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और इनको भी ड्राई फ्रूट से बनी हुई मिठाई का जायका लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सेम है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसा आप मैम ने पुराने में बताया था और ड्राई फ्रूट्स की मिठाई कुंभ राशि के लिए भी ठीक है। मीन राशि वाली बहनों को सौंदर्य से जुड़ा हुआ कोई भी सामान दे सकते हैं। साथ ही जो मीन राशि है वो 12वें हाउस को गवर्न करती है और 12वां हाउस फॉरेन ट्रिप्स का है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी बहन को कोई फॉरेन ट्रिप की आप हॉलीडे भी गिफ्ट पैकेज दे दें तो बहुत लाभकारी रहता है। और जायके में आप काजू कतरी या रसमलाई जैसी मिठाई खाएं और खिलाएं तो अत्यंत शुभ है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहनों की तो लॉटरी निकलने वाली है। फॉरेन ट्रिप अगर मिल जाए और भाइयों को काजू कतरी या रसमलाई खिलाएं तो हम चाहेंगे। निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस मंच पर आई और आपने प्रोग्राम के माध्यम से भाई बहन के इस पावन त्यौहार की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही शुभ त्यौहार होता है और साल भर लोग इंतज़ार करते हैं इस पावन त्यौहार को लेकर। इस बार ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो शुभ मुहूर्त है बहुत लंबा है, भद्रा नहीं लग रही है, तो हम भी चाहेंगे पावन त्यौहार आप लोगों के जीवन में अनंत अनंत खुशियाँ भरे और आपके भाई बहन के प्यार को बहुत मजबूत करे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।